ये जो गड्ढे हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित गड्ढे हैं, कोई नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। और ये जो गड्ढे हैं ये हीरे की खोज के गड्ढे हैं। लेकिन अवैध खुदाई अब भी जारी है, और हाँ, खामोश, बिल्कुल शांत। इसलिए कि ये जो जंगल है, घना जंगल पहाड़ी पर, वो नक्सलियों की आवाजाही का क्षेत्र रहा है। जैसा कि हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि कई ग्रामीणों की इसमें मौत भी हो चुकी है। मतलब बेहद खतरनाक जगह है, फिर भी लोग हीरे की लालच में लगे हुए रहते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, आप सर दिखाए भी होंगे, पहाड़ खोदा गया है। इसमें मिट्टी ज्वाइंट से हीरा को खोद के निकाल के बहुत मेहनत से निकालते थे। समय को लेकर के भी हमारी कुछ पाबंदियां रहती हैं, और आप देख भी रहे हैं कितना खतरनाक है। पत्रकारिता का जुनून है, करना तो है तो करना ही है। पुलिस कैंप क्यों हट गई? वो नक्सली मूवमेंट की वजह से विस्फोट भी किए हैं, देखे होंगे आप। जी जी जी, उसी नाम से यहाँ से चले गए। उसके बाद धड़ाधड़ खुदाई चालू रहा 2 साल तक लगभग। ये कुदाल के निशान भी इसमें दिख रहे हैं। मतलब इसमें अभी हाल ही के कुछ दिनों में हीरे की तलाश के लिए खोदा गया है। और लोग जो गड्ढे कर रहे हैं, तो इसमें किसी की मौत या कोई बड़ी घटना ऐसी कभी कुछ नहीं हुई है? हुआ होगा इतना तो पता नहीं, सुना हूँ कि मौत हुआ है। या फिलहाल मैं नक्सली की बात बता दूं तो नक्सली अपने एरिया में जब से वो ब्लास्ट किए हैं तब से आज तक दर्शन नहीं है। महीना 2 महीने तक खुदाई करने पर एक आध टुकड़ा मिल जाता है किसी को, जिसकी किस्मत में होती है। क्या हुआ, धीरे से इसको तोड़ के अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ के बेच भी दिया गया। अरे वाह, देखो। अब भाई यहाँ आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल के गड्ढा कर रहे हैं, हीरा तो नहीं मिल पा रहा, कुछ बेच के जाए। तो ये अधिकतर चीज में इसी चीज में काम है। तो डायमंड केवल इन पहाड़ों में है ऐसा नहीं है, ये खेत में भी है। बच्चियां, लड़कियां, हाँ, लड़कियां बस वो जैसे यहाँ पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद फिर वो इंदा गाँव चले जाते हैं 15 किलोमीटर से हाई स्कूल पढ़ाई के लिए। अब यहाँ भाई लोग बता रहे हैं कि खेत को भी खोद डालते हैं हीरे की तलाश में, घर के भीतर भी खोद लेते हैं, कहीं तो हीरा मिल जाए। मिलता भी है। ये अभी हम जंगल के बीच से, ये पगडंडी है, पगडंडी के सहारे हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं। पूरी हमारी सीजी भास्कर की टीम है। मेरे साथ हैं, मैं जितेंद्र शर्मा, मेरे साथ हैं मयंक और ऐश्वर्य, और हमारे गरियाबंद के प्रतिनिधि आशुतोष, और आशुतोष के मित्र हमारे ग्रामीण 3 भाई, अशोक यादव, दीक्षित और रविकांत। ये अब हम ही जा रहे हैं हीरा खदान, पहली खंड जो गरियाबंद क्षेत्र का हीरा खदान है। हालांकि कहते हैं कि अब ये यहाँ पर खुदाई का काम बंद हो गया है, लेकिन वो वैध रूप से बंद हुआ है, अवैध रूप से नहीं। अवैध खुदाई का काम तो अब भी जारी ही है। अब बस इस जंगल से अब निकल करके बता रहे हैं कि करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हीरा खदान वाले क्षेत्र में। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का हीरा खदान कैसा है, क्या है, और हमारे साथ में जो भाई आए हुए हैं उन लोगों से बातचीत करके यहाँ के बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं वो साधारण गड्ढे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब ये पूरा जो जंगल है पहाड़ी पे, ये जो गड्ढे हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित गड्ढे हैं, कोई नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। और ये जो गड्ढे हैं ये हीरे की खोज के गड्ढे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जब उनको पता चला कि इस पहाड़ी में हीरे हैं, हीरे का खदान है, तो इसमें लोगों ने खुदाई शुरू की, और खुदाई करके बहुत सारे लोगों को हीरे मिले भी, और वो मार्केट में बेचे भी गए। शासन ने भी प्रयास किया, लेकिन बाद में इसमें शायद कुछ हुआ होगा, कहा कि बहुत उच्च क्वालिटी का नहीं है, और फिर उसको ब्रेक कर दिया गया है। लेकिन अवैध खुदाई अब भी जारी है, और हाँ, खामोश, बिल्कुल शांत। इसलिए कि ये जो जंगल है, घना जंगल पहाड़ी पर, वो नक्सलियों की आवाजाही का क्षेत्र रहा है। और ये इतना
मतलब घनघोर जंगल में नक्सली ऐसे आते जाते रहे हैं मानो कि ये उनका घर है। ये देखिए, ये मतलब कितना खतरनाक जंगल है। पत्थर कहाँ से फिसले, आदमी की जान चले जाए। और जैसा कि हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि कई ग्रामीणों की इसमें मौत भी हो चुकी है। मतलब बेहद खतरनाक जगह है, फिर भी लोग हीरे की लालच में लगे हुए रहते हैं। और हाँ, ये बात कर रही थी नक्सलियों की। ये जो नक्सली हैं, इन्होंने जिस गांव इंदा मारा से हम आए पहली खान में पुलिस ने एक कैंप लगा रखा था। उस कैंप को नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया, बम से उड़ा दिया, कुछ पुलिस वाले शहीद भी हुए। और उसके बाद यहाँ से कैंप को हटा करके जांगड़ा बस्ती में ले जाया गया। अभी भी वहाँ का जो कैंप है वो पायली खान कैंप के नाम से ही जाना जाता है। ये पायली खान का जो हीरा खदान है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे राज दफन हैं। अब हम सारे राज तो ही खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे आपके साथ समय को लेकर के भी हमारी कुछ पाबंदियां रहती हैं। और आप देख भी रहे हैं कितना खतरनाक है। लेकिन पत्रकारिता का जुनून है, करना तो है तो करना ही है। अब निकल पड़े हैं आपको हीरा खदान दिखाने। कुछ तो अभी हमको ऐसा लग रहा है, यहाँ के भाई लोग बता रहे हैं कि ताजा लोगों ने खुदाई की हुई है। ये अभी आप देख रहे हैं ऐश्वर्य को गड्ढे में उतरा हुआ। ऐश्वर्य थोड़ा बाहर आना। ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, ये बिल्कुल ताजा गड्ढा है। देखिए, ये कुदाल के निशान भी इसमें दिख रहे हैं। मतलब इसमें अभी हाल ही के कुछ दिनों में हीरे की तलाश के लिए खोदा गया है। अब आप कहेंगे कि हीरा दिखाओ, तो हीरा ऐसे ही नहीं मिलता भाई साहब, परिश्रम लगता है। बता रहे हैं कि महीना 2 महीने तक खुदाई करने पर एक आध टुकड़ा मिल जाता है किसी को, जिसकी किस्मत में होती है। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हीरा खदान को लेकर के आपकी जिज्ञासा जायज है। इस जिज्ञासा को मैं तो शांत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानकार नहीं। निश्चित तौर पर यहाँ के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो यहाँ के आसपास के ग्रामीण रखते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे मार्गदर्शक बन करके अभी जो आए हुए हैं यहाँ, यादव जी, तो यादव जी से जानते हैं कि ये खदान क्या है, कैसा है। मतलब पूरे विस्तार से अब आपको यादव जी जानकारी देंगे। बताइए यादव जी। ये इसको बोलते थे पहली खंड हीरा खदान। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, आप सर दिखाए भी होंगे, पहाड़ खोदा गया है। जी। इसमें मिट्टी ज्वाइंट से हीरा को खोद के निकाल के बहुत मेहनत से निकालते थे। अभी उतना तो आ नहीं रहे पब्लिक। पहले मैं भी सुनता था, आज देखने भी आया हूँ, देखे और सर लोग को भी लेके आया हूँ। यहाँ हीरा खदान, यहाँ कैंप भी बना हुआ था, पर कुछ कारणवश कैंप मेन रोड चला गया। अब अभी तो उतना चल नहीं रहा है, बाकी तो आप लाइव देख ही रहे हैं। वो कैंप को नक्सलियों ने उड़ा दिया था क्या, बम वम से कुछ? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, हाँ, घटना घटी थी, हाँ। तभी यहाँ से मेन रोड चला गया। तो यहाँ क्या वास्तव में हीरे मिलते हैं? मिलते थे, अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब ग्रामीण बता पाएंगे ज्यादा। तो खुदाई तो अभी भी जारी है ना। हम हाँ। अभी देखे कि कुछ गड्ढे एकदम ताजे दिखे हैं। वो तो मिल रहे होंगे तभी खुदाई चल रहे है। और सरकार ने बैन किया हुआ है अभी। हाँ, सरकार तो बैन करेगा ही यहाँ पर। लेकिन बैन का कोई फर्क ग्रामीणों को नहीं पड़ रहा है। नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कितना बड़ा क्षेत्र है ये? क्षेत्र बोलेगा बोल नहीं सकता, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी देख रहे हैं, उधर जाएंगे पहाड़, इधर जाएंगे पहाड़, इधर, ये पूरा देख ही रहे हैं आप। ये जो पत्थर हैं वो बहुत अनबैलेंस्ड हैं। हाँ, और लोग जो गड्ढे कर रहे हैं, तो इसमें किसी की मौत वौत या कोई बड़ी घटना ऐसी कभी कुछ नहीं हुई है? हुआ होगा इतना तो पता नहीं, सुना हूँ कि मौत हुआ है यहाँ। नहीं, अभी रास्ते में आप लोग बात कर रहे थे कि कुछ लोगों की मौत भी यहाँ पर गड्ढों में दब के हो गई है। वो जॉइंट में जैसे खोदे होंगे, पत्थर फिसल के उनके ऊपर गिर गया, तो फिर उसको फिर पुलिस प्रशासन भी क्या कर पाएगा उसको। मतलब हीरा खोजना, हीरे के लिए गड्ढे करना, वो भी बहुत रिस्क है। क्यों भाई साहब? बहुत रिस्क।
आप देख ही रहे हैं कैसा रिक्स है। आप आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, फिर अंदर जाओगे और भी मिलेगा उतना दूर, अब जाएंगे कैसे? हम अभी करीब 1.5-2 किलोमीटर चल के आ गए। अब इसके बाद और घना जो जंगल है और पहाड़ी है, उसमें जाने की अब हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पत्थर बड़े उटपुटांग हैं। कहाँ पर कौन सा पत्थर फिसल जाए और हमारा, समझ गए ना आप। इसलिए अब हम नीचे उतरते हैं और नीचे चल करके देखते हैं वहां पर क्या है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे में क्या चीजें हैं वहां के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। शायद सरकारी स्तर पर कुछ बनाया हुआ है, बता रहे हैं, वहां की भी स्थिति देख लेते हैं। तस्वीर में आप जो कीचड़ देख रहे हैं वो जंगल में उस साइड से आकर के ये इस साइड सीधा जंगल में भागा है। ये दरअसल हम अभी कुछ दूरी पर थे और जब पेड़ों के जो गिरे हुए हैं पत्ते, हाँ, उसके जब आवाज सुन करके एक जंगली सुअर यहाँ से भागा है। तो इससे भागने के बाद जो कीचड़ के जो निशान है वो है। ये हमारे गरियाबंद के साथी आशुतोष, ये जो पकड़े हुए हैं ये बैरिकेड है, जो पहली खंड हीरा खदान को रोकने के लिए, वहां पर प्रवेश वर्जित करने के लिए लगाया गया था। लेकिन उसकी दशा देखिए, ये आशुतोष बता रहे हैं कि टूट करके पूरा अलग हो गया है और बेरोक टोक हो गया है। टूट कर भी सर, उसका जो तस्कर रहते थे यहाँ, जो यहाँ के लिए मतलब खुदाई करते थे, उनके द्वारा भी यहाँ आवागमन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, धीरे से इसको तोड़ तोड़ के अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ तोड़ के बेच भी दिया गया। अरे वाह, देखो। अब भाई यहाँ आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल के गड्ढा कर रहे हैं, हीरा तो नहीं मिल पा रहा, तो कुछ बेच के जाए। तो ये अधिकतर चीज में इसी चीज में काम आई। तो इसकी रख रखाव के लिए, रखवाली के लिए प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी नहीं था सर। ये दिखाने के लिए बहुत कुछ था, और ग्राउंड रिपोर्ट में, अगर ग्राउंड में आके आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था सर। शुरू से नक्सलियों का हवाला देके यहाँ बहुत एक किया गया कि उनकी ये है, लेकिन उतना ज्यादा उनका मूवमेंट नहीं रहता था। समय समय में रहा है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बचने का काम किया, नक्सल का क्षेत्र है, ये है, वो है करके, और कहीं ना कहीं ये सब चीज करके भी भ्रष्टाचार किया, और कहीं ना कहीं ये कंप्लीट भी नहीं था। कहीं ना कहीं ये कुछ जगहों में दिखाने के लिए, जो हम लोग को मतलब सामने से जो दिख जाए, आवागमन के जरिए में जो सामने हो, वो जगह को दिखाने के लिए उसको दिखाया गया। बाकी कई जगहों में तो बैरिकेटिंग भी नहीं सर, खुला खुला है। अरे कुछ तो अवशेष मिलता। स्थिति ये है सर आज। ये आशुतोष बता रहे हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है, हम कहते हैं ना सरकारी काम, बस ये वही सरकारी काम है जिसके कारण से विश्वास नहीं बढ़ता लोगों का सरकार पर या सरकारी काम पर, सरकारी अधिकारियों पर, उनकी नीयत पर। ये वो स्थिति है। हीरा मतलब डायमंड। डायमंड केवल इन पहाड़ों में है ऐसा नहीं है, ये खेत में भी है। और ये अभी जहां पर मैं खड़ा हूं, ये खेत है और खेत के बीच में एक लारी, ये जो झोपड़ी देख रहे हैं उसको स्थानीय भाषा में लारी कहते हैं। तो ये जो डायमंड लैंड है जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है, वो अब यहाँ भाई लोग बता रहे हैं कि खेत को भी खोद डालते हैं हीरे की तलाश में, घर के भीतर भी खोद लेते हैं कहीं तो हीरा मिल जाए, मिलता भी है। तो अभी आपको हमने बताया कि ये डायमंड लैंड क्या है, क्यों है, और जैसा कि यहाँ पर लोग अभी बता रहे हैं कि संभावनाएं अभी भी बहुत हैं। और हाँ, अभी आपको मैंने पहाड़ी में बताया कि पत्थर दिखाए गड्ढों में, तो आपको लग रहा होगा कि उन पत्थरों के बीच से हीरा निकलता होगा। ऐसा नहीं है, वो पत्थर बाद में डाल दिए जाते हैं। दरअसल हीरा जो निकलता है वो जमीन के भीतर से निकलता है। अभी आखिरी में हमने आपको एक जगह दिखाया था जहां पर कुदाल के भी निशान थे। तो ऐसे जगहों पे अंदर खोदने पर हीरे के टुकड़े मिलते हैं। तो भाइयों, ये आपको हमारा डायमंड लैंड की जो हमारी जो सैर है और जो हमने आपको दिखाया, वो आपको कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये अमीर धरती के जो गरीब लोग हैं वो और जल्दी अमीर बने, इसके लिए शासन प्रशासन
प्रयास करे, और संभव है कि हीरे की खोज के बाद जब खदान शुरू हो जाएगा तो ये क्षेत्र बहुत रिच हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और मेरे साथ हैं मयंक। पहली खंड जांगड़ा पंचायत के तहत आता है और वहाँ के अभी उप सरपंच हैं भानु प्रताप सिन्हा। तो सिन्हा जी से जानते हैं कि हीरा खदान क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे पता चला और अभी उसकी क्या स्थिति है। सिन्हा जी बताएंगे हीरा खदान के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का हृदय से सीजी भास्कर न्यूज़ टीवी को तहे दिल से वंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वनांचल क्षेत्र में आकर आपने हमसे आकर अपने घर पर सवाल कर रहे हैं, उसको मैं तहे दिल से वंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं जी। ये हीरा खदान के बारे में बताइए, क्या है, कैसा है और आज क्या स्थिति है। जी जी जी। हीरा खदान लगभग 1992 के आसपास से चालू हुआ था और उसके बाद पुलिस कैंप लगा, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद फिर नक्सली मूवमेंट चला, तो 1997-98 पुलिस कैंप हट गई वहां से। पुलिस कैंप क्यों हट गई? वो वो नक्सलियों ने नक्सली विस्फोट। मूवमेंट की वजह से विस्फोट भी किए हैं, देखे होंगे आप। जी जी जी। जी, तो उसी नाम से यहाँ से चले गए। उसके बाद धड़ाधड़ खुदाई चालू रहा 2 साल तक लगभग। कौन वहां पर शासन? बाउंड्री वॉल हुआ है। शासन की तरफ से खुदाई की नहीं नहीं अवैध नहीं, खुदाई? शासन अवैध खुदाई है। तो शासन जी ने अभी तक वहां पर खुदाई शुरू नहीं किया है, हीरा है जी 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 जी। और अभी हीरा तक है वहां। शासन द्वारा किसी किसी प्रकार को कोई पहल नहीं हुआ है। आप खुद मौजूद जाके देखे होंगे कि ये क्षेत्र हीरा खदान विश्व के नाम से प्रसिद्ध है। ना यहाँ लाइट है, ना सड़क है, ना किसी प्रकार का मूलभूत सुविधा, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और और क्या है यहाँ? बिजली बिजली तो है ना? बिजली नहीं है सर, ये केवल सौर ऊर्जा लगा दिए हैं, 1-2 घंटा जलता है रात को, बस उसके बाद कोई मतलब है। आप खुद देख रहे हैं, ग्रामीण पहुंचे हैं अभी यहाँ पे, नहीं तो इसके लिए स्थल दोषी, देख रहे हैं जी। इसके लिए दोषी को नक्सली है कि ग्रामीण है कि सरकार है? जी, ये कहीं न कहीं सरकार है। हम लोग कई प्रकार से कई साल से लड़ते आ रहे हैं। मेरा वही दूसरा चुनाव है। कई शासन से अवगत करा चुके हैं, कलेक्टर से लेकर तो मुख्यमंत्री तक पूरा आवेदन दे के हम लोग थक चुके हैं। तो ना सिन्हा अभी जी, तक कोई पहल नहीं हुआ है। सिन्हा जी आप जैसा बता रहे हैं कि पुलिस का जो कैंप था, जी, कैंप को नक्सलियों ने विस्फोट करके उड़ा दिया। जी। हाँ, प्रशासन या शासन के लोग जब यहाँ पर विकास करने के लिए आते हैं तो उनको आने नहीं दिया जाता। जी। तो ऐसे में कैसे संभव है कि क्षेत्र का विकास हो? नहीं, कहीं न कहीं में अब 5 किलोमीटर में कैंप लगा हुआ है। पुलिस लोग डेली आते हैं, आना-जाना है उनका। ऐसे दिक्कत वाला बात नहीं है। अब वो फिलहाल मैं नक्सली की बात बता दूँ, तो नक्सली अपने एरिया में जब से वो ब्लास्ट किए हैं, तब से आज तक दर्शन नहीं है। जी। मतलब अब नक्सली इस क्षेत्र में नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने क्या किया विकास के लिए? विकास के लिए मैं अपना पूरा योगदान दिया। हर अधिकारी से प्रशासन, शासन प्रशासन से लड़ाई भी के आवेदन के रूप में बोला, मौखिक बोला, लेकिन आज पर्यंत किसी प्रकार को कोई पहल नहीं है मेरे गाँव के लिए। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन यापन कैसा होता है? शिक्षा दीक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कुछ है? हाँ जी है, लेकिन वही नाम मात्र है, भगवान भरोसा है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। केवल वो तेंदुचार, मोहा वाला करते हैं, फिर वो अब रोजगार तो कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर 8वीं तक है, फिर वो 15-20 किलोमीटर जाते हैं हाई स्कूल, इंदा गाँव आपका यहाँ से। तो बच्चियाँ कैसे करती हैं? जी? बच्चियाँ, लड़कियाँ? हाँ, लड़कियाँ बस वो जैसे यहाँ पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद फिर वो इंदा गाँव चले जाते हैं 15 किलोमीटर से हाई स्कूल पढ़ाई के लिए। मतलब सिन्हा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है और सुविधाएं तो है ही नहीं। मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। पुलिस वाले आते हैं मतलब और नक्सली नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इनका कहना है कि ये अपनी तरफ से जनप्रतिनिधि का तौर पर बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए है। हालांकि मेन रोड से बहुत अंदर नहीं है ये बस्ती, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है जो राजस्व ग्राम है। और जो कि राजस्व ग्राम राजस्व है। ग्राम है। आज़ादी वर्षों आज पर्यंत कोई प्रकार किसी प्रकार का मूलभूत सुविधा नहीं प्राप्त हुई है।